जय भीम दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बताया है एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी। अब हमारा टारगेट है या कम्युनिटी का टारगेट है कि भाई हर महीने एक स्कूल खुलना चाहिए। ठीक है, और वह स्कूल कितने करोड़ का होना चाहिए? 14 करोड़ रुपए का। भाई क्या यह पॉसिबल है? हाँ, यह पॉसिबल है सर्कुलर इकोनॉमी से। ठीक है, अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप नहाने का कौन सा सोप यूज करते हैं। कोई भी आप एक सोप यूज करते हैं, उसका कॉस्ट कितना होता है? 35 रुपीज। अगर यह सोप आपको 15 रुपए में मिले, ऐसा हो सकता है क्या? भी कोई कंपनी वाला आपको 15 रुपए में सोप नहीं देगा। ठीक है, तो आपको यह सोप 15 रुपए में कैसे मिले, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो मैं यहाँ एक डिब्बा ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर है सोप बेस मैन्युफैक्चरर। ये सोप बेस मैन्युफैक्चरर क्या होता है? मान लो आप अमेज़न पे चले जाओ और आप सर्च करो सोप बेस। आपको कम से कम 180 से 200 रुपए में 1 केजी सोप बेस मिल जाएगा। ठीक है, यही आप अगर लोकली कंपनी ढूंढो गूगल पे, तो वह आपको 100 रुपए में भी सोप बेस दे देगा। लेकिन वह यह क्या बोलता है कि भाई आप मुझसे कम से कम 25 केजी खरीदो। ठीक है, इसका मतलब है 100 परिवार या कम से कम 50 परिवार मिलकर ये 25 केजी का सोप बेस खरीदे। ठीक है, यह सोप बेस का मैन्युफैक्चरर हमारा आदमी होना चाहिए। ठीक है, फिर भैया यहां से इसे लोग खरीदेंगे। ठीक है, सोप बेस खरीद लिया। ठीक है, तो भैया सोप बेस से हम नहा नहीं सकते हो, तो यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपके घर पे दो तरीके के झाड़ होने चाहिए। एक एलोवेरा का, एक आपके पास गमला है और एक गमले में आप एलोवेरा का झाड़ लगा दो, वो अपने आप उग जाएगा। थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, थोड़ा सा खत डाल दो। एक झाड़ होना चाहिए आपके पास नीम का। अपने बस्ती में 3-4 नीम के पौधे लगा दो, आपको नीम के पत्ते भी मिल जाएंगे। तो यह हो गया फ्री, यह भी हो गया फ्री। तो आपको सोप बेस आपने आधा किलो खरीदा, आपको एक महीने में 5 साबुन लगते हैं पूरे फैमिली को, क्योंकि 5 मेंबर है। आधा किलो आपने सोप बेस ले लिया। यह आधा किलो सोप बेस की कॉस्ट हो गई 50 रुपये। एलोवेरा और नीम इसमें मिलाकर इस सोप बेस में डाल दो और 1 रुपये की गैस या 2 रुपये की गैस खर्च करके आपको 5 साबुन मिल जाएंगे। ये 5 साबुन कितने में मिल जाएंगे? मान लो यह सोप बेस आपने 50 से 60 रुपये में खरीदा, क्योंकि दुकान में बेचने वाला 10 रुपये प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा। आपको 5 रुपये इसको बनाने में लग गए। ठीक है, तो यह हो गया 65 रुपये में आपको 5 साबुन मिल रहे हैं। ठीक है, जबकि आप दुकान से अगर साबुन खरीदने जाओ, सो 35 × 5, 5 5 = 25, 5 3 = 15 to 17, 175 रुपये लगेंगे। और भाई आपको 5 साबुन सिर्फ 65 रुपये में मिल गए।
तो 175 माइनस 65, यह कितना हो गया? 110 रुपये। यानी करीब करीब आप मोटा मोटा मान लो एक साबुन पे 20 रुपया आप बचा रहे हो। यानी एक साबुन पे 20 रुपया बच गया। अब आपको क्या करना है, यह जो पैसा है 20 रुपया, ठीक है, इसे आपको क्या करना है, इसे चैरिटी करना है। ठीक है भाई, 20 रुपये में और 20 इंटू 5, आपके घर में 5 लोग हैं, 100 रुपये में कोई बिल्डिंग नहीं बनने वाली है। लेकिन अगर आप इसे चैरिटी कर देते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हो, मान लो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारे कम्युनिटी में कितने लोग हैं? करीब करीब 70 लाख लोग तो हो गए, बाबा साहब को मानने वाले महाराष्ट्र में। ठीक है, यह 70 लाख लोग अगर 20 रुपया देते हैं तो यह अमाउंट हो जाता है 14 करोड़ रुपीस पर मंथ। ठीक है, और यह जब 14 करोड़ रुपीस आप चैरिटी में दे रहे हो, तो यह चैरिटी का पैसा जाएगा स्कूल बनाने में। अब स्कूल बनाने में क्या लगेगा भाई? यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियर लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे, ठीक है, आपको वर्कर लगेंगे, ठीक है, ट्रेडर लगेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और जब स्कूल बन जाएगा उसके बाद जो बच्चे पढ़ने आएंगे, तो पहले जो बच्चे 70,000 रुपये किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी तो भैया यह कम्युनिटी ने बिल्डिंग फंड की है, तो इनकी फीस हो जाएगी सिर्फ 35,000 रुपये। साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी के जो भी लोग हैं जो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, जो अच्छा पढ़ा पाते हैं, वह यहाँ एम्प्लॉय हो जाएंगे। दूसरे स्कूल में उनको 22,000 रुपये पगार मिल रहा है, अपने स्कूल में उनको 35-40,000 रुपये पगार दो, क्योंकि भैया बिल्डिंग का तो कोई खर्चा है नहीं। ठीक है, और इस तरीके से देखोगे कि कम्युनिटी का पैसा ही कम्युनिटी के अंदर जा रहा है। और बाबा साहब ने जो कहा था कि भाई आपको अपना 5 से 10%, शायद 5% हो सकता है, वहाँ आपको चैरिटी करना है, समाज के उत्थान के लिए देना है। मैं तो कह रहा हूँ भैया आप सिर्फ 20 रुपये पर पर्सन दे दो, ठीक है, और हर महीने एक स्कूल खोलो। ठीक है, ऐसा अगर 5 साल भी आपने कर लिया तो महाराष्ट्र के अंदर हर सिटी में, हर छोटे सिटी में एक एक स्कूल खुल जाएगा, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। और यह एक सर्कुलर इकोनॉमी का एक छोटा सा मॉडल है। 20 रुपये बचाओ और 14 करोड़ रुपीस का स्कूल खड़ा कर दो। है ना फंटास्टिक आइडिया? यह आइडिया सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।